हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। और टीजीटी का ये प्रैक्टिस सेट नागरिक शास्त्र का है। मैंने हिस्ट्री का अपलोड कर दिया है और ये है नागरिक शास्त्र का। ठीक है, तो ये 62 क्वेश्चन उसमें थे और 62 क्वेश्चन इसमें, बाकी एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है सबके लिए वो था। ठीक है, तो हम नागरिक शास्त्र में 62 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इसे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले की लेक्चर वीडियो, क्वेश्चन आंसर जो भी मैंने डाली, पीडीएफ भी डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, तो वो जरूर एक बार से आप थोड़ा सा रिवीजन कर लें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, राज्य की अवधारणा को पहली बार स्पष्ट किया था। बालफोर समिति ने, बेबरिज प्रतिवेदन में, न्यू डील नीति में, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, बेबरिज प्रतिवेदन में। ठीक है, बेबरिज, लॉर्ड विलियम बेबरिज की रिपोर्ट 1942 को कल्याणकारी राज्य का श्रेय मिलना चाहिए और ये इसमें बात की गई प्रतिवेदन में। ठीक है, बेबरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के पितृ प्रधान सिद्धांत का समर्थन कौन था? तो इसका राइट आंसर है हेनरी मेन था पितृ प्रधान सिद्धांत का समर्थक। निम्नलिखित में से किसका राज्य संबंधी कोई सिद्धांत नहीं है? श्रमिक संघवाद, मार्क्सवाद, श्रेणी समाज, फेबियनवाद। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है मार्क्सवाद। इनका राज्य संबंधी कोई सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है, संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था, यह मत किसने प्रतिपादित किया? फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है एच जे लास्की ने। ठीक है, लास्की ने यह प्रतिपादित किया कि संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था यह मत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता को सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया? जेएस मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल पार्पर, टीएच ग्रीन। तो सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, जेएस मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है? क्या है क्वेश्चन? रात्रि के पहरेदार। और सेवंथ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, उदारवादी सिद्धांत रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक सरकार का लक्षण है? ठीक है, तो कौन सा है इसमें? संविधान की कठोरता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, विधायिका की सर्वोच्चता, कारणी प्रमुख की सर्वोच्चता। तो अध्यक्षात्मक शासन का लक्षण जो है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, संविधान की कठोरता। ठीक है, संविधान की कठोरता अध्यक्षात्मक शासन में नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा आधारित है। तो नाइन्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है। और पहले हम ये देख लेते हैं पॉइंट, विधियों अभिसमयों पर, विधि के शासन पर, प्रेस की स्वतंत्रता पर, एक राजनीतिक दल के आधिपत्य पर। तो नाइन्थ क्वेश्चन का हम कोड देखेंगे और नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है बी, 1 2 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघात्मक शासन व्यवस्था का अधिकृत विद्वान कौन माना जाता है? सीएफ स्ट्रिंग, एच फाइनर, एच ब्रिज, केसी हियर। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, केसी हियर माना जाता है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? 11th क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, गिल क्राइस्ट ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीन ब्लंडेल सामुदायिक दबाव समूह के वर्गीकरण का उपवर्ग है? तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए, संस्थागत दबाव समूह। ठीक है, नेक्स्ट है, जनमत किसी विषय पर लोगों के व्यवहार का संकेत करता है जब वे किसी एक ही सामाजिक समूह के हों। 13 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, लियोनार्ड डब्ल्यू डोब का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक में प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार विस्तार से मिलते हैं? कथा सरिस्सागत, मेघदूत, योग वशिष्ठ, व्यास द्वारा रचित महाभारत। तो हमारा राइट आंसर है 14 क्वेश्चन का ये है डी। ठीक है, व्यास रचित महाभारत प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार विस्तार से मिलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मंडल का अंग नहीं है? अरि, मित्र, सामंत, बिजिगिसु,
तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, सामंत। सामंत मंडल का अंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्राचीन भारत में राज्य प्रशासन से संबद्ध थी? जनपद, भुक्ति, नगर, ये सभी। तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, जनपद। ठीक है, क्या था ये, कौन सी इकाई प्राचीन भारत में राज्य प्रशासन से संबद्ध थी? तो जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार सार्वभौम नहीं है, बुद्धि प्रसूत नहीं है, नैतिक नहीं, विकासशील नहीं है। तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार क्या नहीं है? 17 क्वेश्चन, राइट आंसर है सार्वभौम नहीं है, ए। ठीक है, और 18 क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शब्द का प्रयोग किसके द्वारा नहीं किया गया था? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का 18 क्वेश्चन का राइट आंसर है लेख टाउ के द्वारा नहीं किया गया था, बाकी मार्क्स, लेनिन, स्टालिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक थ्योरी। डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर है मैकफर्सन। ठीक है, मैकफर्सन डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। निम्न में से किसने आनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? ठीक है, किसने किया आनुपातिक समानता का सिद्धांत? 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। ठीक है, अरस्तु ने आनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेल कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, और बी है अधिकारों का सिद्धांत, कानूनी सिद्धांत, अधिकारों का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, और ये है अधिकार मनुष्य के व्यक्ति के लिए विकास के लिए आवश्यक है, अधिकारों का उद्देश्य समाज कल्याण है, अधिकारों का कृत राज्य है, अधिकार प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो 21 का 21 का हम जब मिलान करेंगे इनमें से तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी हो जाएगा। ए का 4 है और बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो एक बार मिला लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानाशाही समर्थन करती है? 22 का राइट आंसर है बी। किसका समर्थन करती है तानाशाही? सत्ता के केंद्रीकरण का समर्थन करती है। बाकी संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से और उदार राष्ट्रवाद का, विश्व शांति का, इनका समर्थन तानाशाही नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है? 23 का राइट ऑप्शन है सी, केवल जॉन लॉक द्वारा। ठीक है, 23 का राइट आंसर है सी, केवल जॉन लॉक को प्राकृतिक अधिकारों के विचार को तर्क संगत रूप में ढालने का श्रेय लॉक को माना जाता है। ठीक है, चलिए 24 क्वेश्चन है, सहभागी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है विधानमंडल के कार्य में विधानमंडलों का ज्यादा से ज्यादा शामिल होना, अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में प्रतिनिधियों का सक्रिय भाग लेना, अभी शासन में नागरिकों को ज्यादा और सक्रिय भाग लेना, निर्वाचनों में मतदाताओं की उपस्थिति बढ़ाना। तो 24 का राइट आंसर है सी, अभिशासन में नागरिकों को ज्यादा और सक्रिय भाग लेना सहभागी लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक राजनीतिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने की युक्ति नहीं है? 25 का हमारा राइट आंसर है डी, दबाव समूह। ठीक है, क्या है, राजनीतिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने की युक्ति नहीं है, तो यह है दबाव समूह जो होते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अभियान के 2 स्थूल प्रकारों पर विचार कीजिए। पहला है संगठित और निर्देशित करने वाले अभियान जो मूर्त लक्ष्यों और कार्यक्रमों के संबंध में व्यवहार करते हैं, और अनौपचारिक संगठन और विसरित अभियान जो नैतिक और आध्यात्मिक समस्याओं के संबंध में व्यवहार करते हैं। तो इसमें से 2 स्थूल प्रकारों में वर्गित किया है। 26 का हमारा राइट आंसर है ए, विल्फ्रेडो पेरेटो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र इसलिए वांछनीय है क्योंकि इसमें सकल संतुष्टि शासन की अन्य प्रणालियों की अपेक्षा बेहतर समाहित है। यह तर्क दिया है, किसने दिया? उदारवादियों ने, उपयोगितावादियों ने, मार्क्सवादियों द्वारा या समाजवादियों द्वारा। तो 27 का हमारा राइट आंसर है बी, उपयोगितावादियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संकल्पना नागरिक को प्रजा होने से भिन्न करती है? कर्तव्य, आज्ञाकारिता, अधिकार, देशभक्ति। तो 28 का राइट आंसर है हमारा बी, आज्ञाकारिता।
नेक्स्ट है विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह है मूल विषय, प्रक्रियात्मक, वितरक, प्रतिमानित। तो 29 का राइट आंसर है बी, प्रक्रियात्मक। ठीक है, 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन है लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्हित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य जिस राजनीतिक दल से निर्वाचित होकर आया था, आई थी या उससे स्वैच्छिक रूप से अपनी सदस्यता छोड़ देता है। और बी है जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था इससे निष्कासित कर दिया गया। या सी है स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात किसी राजनीतिक दल से सम्मिलित हो जाता है। डी है अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देश के विपरीत मतदान से प्रवर्तित रहता है। तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है बी। ठीक है, जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था उससे निष्कासित कर दिया गया। कोई सदन लोकसभा का सदस्य नहीं बने रहने से निर्हित हो जाता है यदि वह सदस्य। ठीक है, और 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था, अधिनियम हुआ था, संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा सांसदों एवं विधायकों के लिए दल परिवर्तन के आधार पर नेता के बारे में प्रावधान किया गया था, क्योंकि वे दल बदल लेते थे। तो ये कब नियम किया गया था दल बदल का? 52वां संविधान संशोधन 52। और कब की बात है ये? 1985 में। ठीक है, दल बदल अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित भाषाओं में से किस एक को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं दी गई है? ठीक है, तो किसमें नहीं दी गई है? यह है 31 क्वेश्चन और राइट आंसर हमारा है ए, अंग्रेजी को नहीं दी गई है 8वीं अनुसूची में मान्यता। ठीक है, और इसमें 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। इस अनुसूची में जो मूल रूप में पहले 14 भाषाएं थी, पहले असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू थी 14 भाषाएं। और बाद में सिंधी को जोड़ा गया, कोंकणी को जोड़ा गया, मणिपुरी को जोड़ा गया जब 21वां संशोधन हुआ 1917 में। नेपाली को शामिल किया गया और 71वां संशोधन जो हुआ 1992 में, जिससे इसकी संख्या 18 हो गई थी। फिर बाद में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को शामिल किया गया 92वां संशोधन 2003 में। ठीक है, तो अब 22 भाषाएं होगी। ये बाद का पूछ लेता है, तो बाद में कौन सी जोड़ी गई हैं? ये जोड़ी गई है बोडो। ठीक है, कौन सी जोड़ी गई है? एक तो बोडो और दूसरी बोडो के अलावा डोगरी। ठीक है, डोगरी और तीसरी है डोगरी के अलावा मैथिली और चौथी भाषा है जो जोड़ी गई है, 4 भाषा, चौथी जोड़ी गई है इसमें संथाली। ठीक है, तो ये 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं बाद में। तो अब कितनी हो गई हैं? अब हो गई हैं 22 भाषाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? समान कॉमन सिविल संहिता का आदर्श भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में उपवर्णित किया गया है। और दूसरा पॉइंट है कुछ विषयों में भारत के उच्च न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय से अधिक विस्तृत शक्तियां दी गई हैं। तीसरा पॉइंट है भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश के लिए प्रथम पूर्ण रूप से स्वतंत्र न्यायालय भारत के संविधान के अधीन वर्ष 1950 में स्थापित किया गया। तो 32 का हमारा राइट आंसर 1 और 3 सही है। ठीक है, 1 और 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? ठीक है, 33 का राइट आंसर है सी। ठीक है, छठी अनुसूची किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से? छठी अनुसूची का जो है संबंध इससे है। ठीक है, और इसमें अनुच्छेद कौन से हैं? 242 और 275 सम्मिलित हैं। ठीक है, 242 और 242, 2 और 275, 275 एक। चलिए नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन है
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कैग पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष पद तक धारण करेगा। वह 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर ये ऐसे 6 वर्ष अवधि समाप्त होने से पहले पद रिक्त कर देगा। और या दूसरा पॉइंट, कैग की शक्तियां भारत के संविधान से व्युत्पन्न होती हैं। कैग प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक बहुसदस्य निकाय है। कैग को सिद्ध कदाचार या क्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा समावेदन किए जाने पर ही राष्ट्रपति द्वारा जो है हटाया जा सकता है। तो इसमें 34 का राइट आंसर क्या है? ए। 1, 2 और 4 सही है। ठीक है, 4 सही है, 2 सही है और 1 सही है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और अन्य वन पारस्परिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता। अधिनियम 2006 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, यह अधिनियम वनवासी अनुसूचित जनजातियों के जिनका 25 अक्टूबर 19 से पूर्व से वन भूमि पर दखल है वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। दूसरा है, अधिनियम का कार्यान्वित करने का भार राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र सरकारों के स्तर पर होता है। और यह अधिनियम वनवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारस्परिक जनजातियों को कुछ वन अधिकारों की मान्यता देता है, उसमें निहित करता है। तो 35 का राइट आंसर हमारा है बी, 2 और 3। ठीक है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक न्यायपीठ के निम्नलिखित में से एक निर्णय में मृत्युदंड अधिनिर्णित करने के लिए विरलों में विरलतम सिद्धांत को पहली बार अधिकथित किया गया। यह है बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, गोपालचारी बनाम केरल राज्य, या डॉक्टर उपनेश बख्शी बनाम उत्तर प्रदेश, तुकाराम बनाम महाराष्ट्र। तो 36 का राइट आंसर है ए, बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रिट किस आदेश से संबंधित है? 37 क्वेश्चन है। पहला पॉइंट है, न्यायिक और न्याय विकल्प प्राधिकारी के खिलाफ दिया गया आदेश। और दूसरा पॉइंट है, अपर न्यायालय को किसी विशिष्ट मामले में जहां उसे विचार करने की अधिकारिता नहीं है कार्यवाही करने से रोकना। और तीसरा पॉइंट है, किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पद को जिसके लिए वह हकदार नहीं है धारण करने से रोकना। ये थोड़ा सा कम दिख रहा है तो मैं पढ़ दे रही हूँ इसलिए। और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। 37 का राइट आंसर है ए, 1 और 2। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा के अध्यक्ष को नियुक्त करने और हटाने की शक्ति होगी। दूसरा पॉइंट, अध्यक्ष को अपने कार्यकाल के कृत्यों का निर्वहन पूरे कार्यकाल के दौरान स्वयं करना होता है और वह जो है अपनी अनुपस्थिति या अपनी बीमारी के दौरान अपने कृत्यों को उपाध्यक्ष को प्रायोजित नहीं कर सकता। ठीक है, 38 का हमारा राइट आंसर है डी, न तो 1 सही है और न ही 2, यानी दोनों ही ये गलत है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 सब किससे संबंधित था? तो इसमें 39 का राइट आंसर है ए, उत्तम शासन के लिए सांस्थानिक व्यवस्था सुधार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, राज्यसभा की अधिकतम अनुग्रह संख्या 250 है। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की जैसे मामलों में इनकी लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियां हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो 40 क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, 1 और 2 बस सही है, तीसरा जो था वो सही नहीं है, यानी 250 इनकी संख्या है और 238 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए थे? कौन से प्रधानमंत्री जो थे पराजित हुए थे जिनका अविश्वास प्रस्ताव द्वारा जो? तो 41 का राइट आंसर है सी, 2, 3 और 4। विश्वनाथ प्रताप सिंह पराजित हुए थे और एच.डी. देवगौड़ा पराजित हुए थे और अटल बिहारी वाजपेयी भी पराजित हुए थे। ठीक है, ये तीनों लोग पराजित हुए थे अविश्वास मत द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के पद को संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
ठीक है। पहला, राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान की शक्ति है। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। और तीसरा पॉइंट है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। चौथा पॉइंट, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय को 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने की शक्ति है। तो 42 का राइट आंसर है बी, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ तथा राज्यों के विनिर्दिष्ट वित्तीय संबंधों पर राष्ट्रपति को सिफारिशें निम्नलिखित में से कौन देता है? तो 43 का राइट आंसर है सी, वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? क्या किसका अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, खाद्य एवं कृषि संगठन। तो 44 का राइट आंसर खाद्य एवं कृषि संगठन नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए? 45 का राइट आंसर है, कब निर्धारित किए? 42वां संशोधन हुआ था तब। ठीक है। और स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की सिफारिश पर, ये भी याद रखना है। ठीक है, किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर। ठीक है, ये है, इनकी सिफारिश पर 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे नागरिकों के मूल कर्तव्य। जो 10 कर्तव्य थे, फिर एक और जोड़ दिया गया है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूली शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार दीजिए। भारत के राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश प्रत्यारोपित कर सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है। दूसरा पॉइंट है, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद के लिए पुनः भी चुना जा सकता है। 46 का राइट आंसर है सी, 1 एवं 2 दोनों ही सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है, राज्य विधानसभा का चुनाव कौन कराता है? तो 47 का राइट आंसर है बी, मुख्य चुनाव अधिकारी ही कराता है राज्य विधानसभा का चुनाव। ठीक है। नेक्स्ट है, किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? 48 का राइट आंसर है जिलाधीश। ठीक है, जिलाधिकारी के उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, नगर निगम की, सरकारी उद्योग की। 49 का राष्ट्रीय जो है राइट आंसर हमारा है नगर निगम की। मुख्य जो लेखा अधिकारी होते हैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सरकारी उपक्रमों में आय व्यय की जांच करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? अस्थायित्व, तटस्थता, अक्षमता, गोपनीयता। तो 50 क्वेश्चन का राइट आंसर है अक्षमता। 51 क्वेश्चन है, उदारवाद किसका हित चाहता है? अभिजात वर्ग का, धनवानों का, निर्धनों का, सभी का। तो 51 का राइट आंसर है बी, धनवानों का। ठीक है, उदारवाद धनवानों का जो है हित चाहता है। ठीक है, क्योंकि उदारवाद मानव को उत्पादन, विनिमय, वितरण करने का, कोई भी व्यापार या व्यवसाय करने, अपनी संपत्ति को रखने तथा बेचने आदि की पूरी स्वतंत्रता देता है, जिससे पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। इसलिए उदारवाद धनवानों का हित चाहता है। फांसीवाद विश्वास करता है कि राज्य दल का श्रेष्ठ है, राज्य दल से श्रेष्ठ है, और राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग हैं, राज्य और दल एक ही है। ये फांसीवाद विश्वास करता है किसमें? तो 52 का राइट आंसर है राज्य जो है क्या है, राज्य दल का से श्रेष्ठ है। 53 क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? किस शासन के लिए भारत की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, सॉरी भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? ठीक है, 53 क्वेश्चन हमारा है। और ये लोकतंत्र, अधिनायकवाद, राजतंत्र, वर्गतंत्र। 53 का हमारा राइट आंसर है ए, लोकतंत्र।
निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? 54 का राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू कल्याणकारी राज्य के समर्थक थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 2 बार, कम से कम 2 बार एक साल में होनी चाहिए, 6 महीने में। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के अस्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? 56 का राइट आंसर है डी, द्विदलीय पद्धति। ठीक है, द्विदलीय पद्धति होती है जो लोकतंत्र के अस्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त होती है। 57 क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या होता है? यह है राज्य। ठीक है, राज्य नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय होता है। 58 क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव था। के संथानम समिति का, बलवंतराय मेहता समिति का, अशोक मेहता समिति का, संविधान प्रारूप समिति का? तो 58 का हमारा राइट आंसर है सी, अशोक मेहता समिति का। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया गया था। ठीक है, कब गठन किया गया था अशोक मेहता समिति का? 1977 में। ठीक है, 1977 में किया गया था। नेक्स्ट है, सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। ये विचार किसके हैं? तो 59 का हमारा राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू के विचार है ये। नेक्स्ट है, भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो 60 क्वेश्चन का मंत्रिमंडल योजना या बेवेल योजना ये नहीं है, और ये है राजगोपाल सारी योजना, शिमला सम्मेलन। तो 60 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, राजगोपालचारी योजना के अंतर्गत हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट है, मार्शल योजना। मार्शल योजना का संबंध है जर्मनी की सहायता, थोड़ा सा लाइट है, मैं पढ़ दे रही हूँ बच्चों। जर्मनी की सहायता से, सोवियत संघ की सहायता से, पश्चिमी यूरोप की सहायता से, पूर्वी यूरोप की सहायता से। ठीक है, पहला क्या है? जर्मनी की सहायता से, दूसरा है सोवियत संघ की सहायता से, तीसरा है पश्चिमी यूरोप की सहायता से, और डी है पूर्वी यूरोप की सहायता से। तो 61 का हमारा राइट आंसर है सी, पश्चिमी यूरोप की सहायता से। ठीक है, मार्शल योजना का संबंध है पश्चिमी यूरोप की सहायता से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघीय संसद को राज्य सूत्री में सम्मिलित विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्रदान करते हैं? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्रदान करते हैं? तो कौन से वही अनुच्छेद हैं? ठीक है, अनुच्छेद 249 लिखा है, अनुच्छेद 250 है, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 254। सही उत्तर का चयन निम्न कूटों की सहायता से करना है। ठीक है, 62 का राइट आंसर है ए, सभी चारों। ठीक है, सभी चारों ही अधिकार प्रदान करते हैं विधि निर्माण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, क्षेत्रीय परिषदें विधि निर्माणकारी इकाइयां होती हैं, परामर्शदात्री इकाइयां होती हैं, प्रशासकीय इकाइयां होती हैं, या उपयुक्त सभी होती हैं? 63 का राइट आंसर है बी, क्षेत्रीय, ये परामर्शदात्री इकाइयां होती हैं क्षेत्रीय परिषदें। ठीक है, और क्षेत्रीय परिषदों का कार्य संबंधित सदस्यों के सामान्य हितों पर विचार करके और उच्च स्तरीय इनका क्या होता है, ये परामर्श देते हैं। ठीक है, जो कार्य संबंधी होते हैं उस पे कार्य संबंधित जो सदस्य होते हैं उनके सामान्य हितों पर विचार करके यह परामर्श देने का कार्य करता है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री तथा उप सभापति संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते भी रहते हैं। ठीक है, तो हमारा 63 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और पहली वीडियो में 63 क्वेश्चन, और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और आप लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट अवश्य करें।